Good morning everyone. I am also the student of competitive CBSE competitive school कैमूर मोहनिया। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कोलिजन का जो पार्ट होता है वो इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इलास्टिक और या पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें से हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया और अब हम लोग का टॉपिक है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि दो बॉडी टक्कर खाता है, टक्कर टकराता है और फिर आगे जो है वो सेपरेट होकर के मूव करता है। लेकिन जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या होता है कि दो बॉडी जब वो टकराता है तो फिर वो साथ साथ चलने लगता है। तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे, इसमें बस मेन 3 पॉइंट है और इसी 3 पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा हमारा ये टॉपिक चलेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वही जो कि टकराता है और वो साथ साथ चलता है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू बॉडी स्ट्राइक टुगेदर and move with same velocity। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि वो टकराएगा और साथ चलेगा। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उसका जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो उसका जो मोमेंटम है वो सेम होगा, यानी मोमेंटम of body remain same। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बोले, एनर्जी ऑफ सिस्टम will change। It means some energy will lost in deformation। यानी इसे कहने का अर्थ यह हुआ कि जो डिफॉर्मेशन होता है, फिर डिफॉर्मेशन हो नहीं पाता है, इसलिए इसका एनर्जी जो है डिफॉर्मेशन होने में जो एनर्जी लगा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हमारा पूरा ये टॉपिक इसी 3 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दो मास है, एक m1 है और एक m2 है। जब ये इनिशियली मूव करते हैं और ये जो है वो u1 से मूव कर रहा है, ये जो है u2 से मूव कर रहा है, फिर ये आगे जाकर के कोलाइड होंगे। तो ये कोलाइड कब होंगे जब इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा होगा। तो जब ये कोलाइड होते हैं तो ये कुछ इस तरह से कोलाइड होते हैं, क्योंकि ये जो है इनइलास्टिक के कारण जो है वो इसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बनाएगा इस तरफ और ये इस तरफ। उसके बाद फिर आगे जब ये मूव करेंगे तो फिर वो बिना अपना सेपरेट हुए वो साथ ही साथ मूव करेंगे और इसका वेलोसिटी होगा वो v1 और ये v2 अगर हो तो ये दोनों बराबर होंगे। ये v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, ये इधर नॉर्मल लगाएगा, ये इधर नॉर्मल लगाएगा और जो नेट फोर्स इस पर होगा वो 0 होगा। इट मींस जो F नेट होगा वो 0 होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि dp/dt इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट है। इट मींस ये जो
P है यानी मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहा। तो हम लोग ने पहला टॉपिक जो है टू बॉडी स्ट्राइक टुगेदर एंड मूव विद सेम वेलोसिटी, हमने देखा कि टू बॉडी जो है वो स्ट्राइक कर रहा है और सेम वेलोसिटी से v से ही ये आगे मूव कर रहा है। दूसरा पॉइंट कर रहा है मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन सेम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि F नेट जो है वो जीरो है, dp/dt जीरो है यानी कांस्टेंट है। तो इसमें जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। जब मोमेंटम कांस्टेंट है यानी जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी या सिस्टम रिमेन सेम। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मोमेंटम इनिशियल होगा वही मोमेंटम फाइनल होगा। यहाँ तक हमने देख लिया। आगे का जो पॉइंट है यहाँ से कुछ हम लोग चीज जो जाने उसको हम लिखते हैं कि u1 जो होगा वो ग्रेटर होगा u2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2 ये बराबर होंगे। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। ये दूसरा चीज देखा। और जो तीसरा पॉइंट होगा ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। और जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आप इस चीज को भी इंटर रिलेट कर सकते हैं इस चीज से कि शुरू में ये टकराया फिर ये एनर्जी लॉस कर रहा है, यानी लॉस कर रहा है यानी पहले उसके पास एनर्जी ज्यादा था उसके बाद उसके पास एनर्जी कम हुआ। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा वो ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। तो आगे हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा यही P मोमेंटम से लेकर के कि P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि P इनिशियल क्या होगा। तो P इनिशियल यानी मोमेंटम इनिशियल में क्या होगा, जो मोमेंटम इस बॉडी का होगा और इस बॉडी का होगा। इन दोनों बॉडी का मोमेंटम का जो सम होगा वो टोटल मोमेंटम होगा इनिशियल। तो टोटल मोमेंटम जो है इनिशियल वो हो जाएगा, टोटल मोमेंटम इनिशियल हो जाएगा m1 u1 सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जो हमारा है वो साथ साथ चल रहा है। तो फिर मैं इसको देखते हैं फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। और हमने देखा कि v1 इज इक्वल टू v2 है। तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2 v। और ये जो v है ये v v1 v2 इज इक्वल टू v के बराबर है, वहीं से ये वाला v आया है। आगे हम देखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 और प्लस m2 इंटू v। v कॉमन निकल गया। अब यहाँ से हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी हम लोग का फाइंड हुआ है वो हुआ m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मिल करके आगे चलते हैं। उसके बाद ये वेलोसिटी फाइंड कर लिए। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड टॉपिक जो कहता है कि एनर्जी से रिलेटेड है कि एनर्जी सिस्टम का लॉस होता है। और वो जो लॉस एनर्जी है वो वही लॉस एनर्जी है जो कि लगा है डिफॉर्मेशन होने में इस बॉडी का। तो उस हिसाब से जब हम लोग इसकी एनर्जी के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और फाइनल एनर्जी। तो एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी जो इसका है इनिशियल का, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जब बात करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो यही आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लेंगे तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया हम लोग के पास इनिशियल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा वो हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा इसी तरह हो जाएगा, हाफ कॉमन निकल जाएगा। प्लस में यहाँ ध्यान देने का बात यह है कि v1 और v2 बराबर है, तो ये दोनों के साथ में v के साथ स्क्वायर के साथ कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम एक चीज करेंगे, वो क्या है कि हमने पीछे यहाँ निकाला है वेलोसिटी,
यहाँ हम लोग ने वेलोसिटी फाइंड किया है, वो वेलोसिटी जिससे ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव कर रहे हैं साथ चिपक करके, तो वही वेलोसिटी हमने फाइंड किया है। इस वेलोसिटी का वैल्यू जो है इसमें हम लोग पुट करके और कुछ स्टैंडर्ड फाइनल इक्वेशन फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। हाफ वेलोसिटी हम लोगों ने क्या फाइंड किया है यहाँ पर, m1u1 plus m2u2 upon m1 plus m2। m1u1 तो ये है m1u1 plus m2u2 upon m1 plus m2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे इनटू पहले से है m1 plus m2। फिर जब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल का हाफ, इसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर m1u1 स्क्वायर m1u1 plus m2u2 स्क्वायर अपॉन m1 plus m2 का स्क्वायर इनटू m1 plus m2। यहाँ से एक m1 plus m2 कट जाएगा तो हमारे यहाँ पर फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आया वो आया हाफ m1u1 plus m2u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 plus m2। ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया। यहाँ तक तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गया, फाइनल भी आ गया। तो हम लोग जो पीछे ये बात कह रहे हैं कि एनर्जी में लॉस हुआ है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज हुआ है, और वो चेंज इस तरह से लॉस के फॉर्म में चेंज हुआ है और वो डिफॉर्मेशन के कारण हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो लॉस ऑफ चेंज है, एनर्जी में जो लॉस हुआ है उस लॉस को हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये लॉस कोई और नहीं है, वही लॉस होगा जो कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in energy is equal to kinetic energy initial minus kinetic energy final। इसको इनिशियल और फाइनल क्यों सबमिट किए, क्योंकि इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। तो क्योंकि हम लोग बड़ा माइनस छोटा, बड़ा में से छोटा को सबमिट करते हैं, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, यानी लॉस्ट हुआ है। तो डेल्टा के इज इक्वल टू इनिशियल कितना हम लोगों के पास आया है, हाफ इनिशियल इनिशियल हम लोगों के पास आया है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, सॉरी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर, ये इनिशियल आया है, माइनस फाइनल जो हमारे पास आया है काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें से यहाँ पर भी हाफ है, हाफ हाफ कॉमन लेकर तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से हाफ कॉमन ले लें। दिस इक्वल्स टू, इसको सॉल्यूशन करते हैं, हाफ इंटू एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा m1 का m1 से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 का m2 से m1 इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर प्लस फिर m2 का m1 से m1 स्क्वायर से m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस इसका इससे m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 u1, फिर यहाँ पर स्क्वायर है, फिर इसको आगे तोड़ देंगे स्क्वायर के रूप में, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस बाहर है, प्लस होगा, प्लस में माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 u1 इंटू m2 u2, ये हमारा फाइनल होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे हाफ, जब इसको देखेंगे यहाँ पर देखेंगे m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस में है, फिर यहाँ प्लस में है, तो ये
और ये यहाँ जो प्लस में ये चला जाएगा, फिर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर प्लस m1 m2 un स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ क्या बचा माइनस 2 m1 u1 into m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर जब हम आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे हाफ, इसमें से फिर कॉमन निकालेंगे हम क्या u1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर, m1 m2 इसमें से कॉमन लेंगे, m1 into m2 सब में से कॉमन लेंगे, ये बचेगा u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 2 into u1 into u2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर आगे बढ़ेंगे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइंड होता है हाफ m1 into m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर आ जाएगा u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। तो हमारा जो चेंज आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो ये फाइंड हुआ हमारा, ये जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर। यहाँ तक तो हो गया। अब अगला टॉपिक जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लगभग वो जो तीनों पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखेंगे कि इस इनइलास्टिक बॉडी का जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है। जैसे कि हम लोग देखा कि इलास्टिक कोलिजन जो था उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आया था, तो इसका कितना आता है चलिए देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ coefficient of restitution, which is denoted as E, तो E बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन velocity of approach, velocity of approach E is equals to, अब हम लोग पीछे देखेंगे यहाँ पर ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है और अप्रोच क्या है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो ये है, ये जिस वेलोसिटी इसके जो अगर ये अलग अलग होकर चलता तो जो बाद वाला और पहले वाला के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी आता उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे या उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि m1 जो है अप्रोच कर रहा है m2 की तरफ, m1 जो है m2 से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ पर जब m1 m2 से लड़ जाएगा तो m2 जो है उससे दूर जाने की कोशिश कर देगा। इसलिए जो हो गया सेपरेशन, ये हो गया अप्रोच। जो सेपरेशन आएगा इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ ऐसा होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि v1 और v2 ये दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों v1 और v2 बराबर है तो इसका सेपरेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v माइनस v इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग u1 माइनस u2 0, E इज इक्वल टू 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आया वो हमारा 0 आ गया। तो यहाँ तक हो गया और यहीं तक हमारा लास्ट टॉपिक था, ये पूरा हमारा हो गया। इनइलास्टिक कोलिजन पूरा खत्म हुआ हमारा यहाँ पर। और तो शुक्रिया।